अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सुहेल और आप देख रहे हैं टॉक विद अहमद। आज हम मौजूद हैं लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी में और आज हमारा मौजू है मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान और नौजवान नस्ल पर इसके असरात क्या मुरतब होते हैं। नाज़रीन, दौरे हाजिर का सबसे बड़ा अलमिया मंशियात है जिसने इंसानी ज़िंदगी को मफलूज कर दिया है। नशे के रसिया अपनी जान के ऐसे दुश्मन हैं जिनको तो ना अपनी जान की फ़िक्र है और ना ही अपने माल की, जो इसकी अल्लाह ताला की अता करदा ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारी नौजवान नस्ल को मंशियात के ज़रिए तबाह किया जा रहा है। हमारी नस्ल की जड़ें खोखली की जा रही हैं। हम इस बारे में बात करते हैं अपनी नौजवान नस्ल से कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी यूथ की एक नौजवान लड़की, उससे बात करते हैं कि वो मंशियात के बारे में क्या राय रखती है। आप मंशियात को कैसे देखती हैं कि मंशियात इंसानी ज़िंदगी को कैसे तबाह कर रहे हैं और ये किस कदर ख़तरनाक है एक इंसानी जान के लिए और इसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? देखें, द थिंग इज़, किसी भी चीज़ की एडिक्शन इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग ने ही आगे चीज़ों को प्रोसीड करना है। किसी भी चीज़ के सर्वाइवल के लिए किसी चीज़ की एडिक्शन होना एक अच्छी चीज़ नहीं है। एडिक्शन ड्रग्स की भी होती है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ों की एडिक्शन होती है, वो भी अच्छी नहीं है। फ़िलहाल हम बात ड्रग्स की करें तो ड्रग्स की जो एडिक्शन है ना, वो एक इंतहाई नेगेटिव चीज़ है जो कि बेनिफिशियल नहीं है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए। वो हमारी सोसाइटी को तबाह करें। नॉट ओनली सोसाइटी, हमारी जो यूथ है वो भी सोसाइटी में है, तो यूथ जो है उससे बिल्कुल तबाह हो रही है। हम कहते हैं किसी मुल्क को अगर बर्बाद करना है, उसको आप चाहते हैं तरक्की ना करें, तो उनकी जो यूथ है उसको ख़राब कर दो। तो हम यही किया है हमारे साथ। हमारी यूथ में ड्रग्स को आम किया जा रहा है कि ये सिगरेट पीना है, इट्स नॉट ए बिग डील, क्या हो गया पी रहे हैं तो, या कोई और चीज़ है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यही चीज़ है कि मतलब उनको आम करें कि हमें बुराई नहीं लगती है। लेकिन ये इतनी एक डेंजरस चीज़ है जो कि हमें अभी तो इसका नहीं असरात, लेकिन आइंदा 10-20 आने वाले सालों में हमें पता चलेगा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। अपने आप को खुद बर्बाद किया है, अपनी ज़िंदगी को, ना सिर्फ अपनी बल्कि जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए, अगर उसकी बेटरमेंट के लिए कोई काम करें तो उसके लिए भी। तो जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊँगी, जिससे टर्की है, पहले वो शामिल होता था, बहुत साफ़ सुथरे अच्छे ममालिक की लिस्ट थी, उसमें टर्की आता था। बट नाउ टर्की में सिर्फ ड्रग्स की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया। सिर्फ ड्रग्स की वजह से टर्की वहाँ नहीं, क्योंकि टर्की की यूथ में बहुत ड्रग्स कॉमन है। इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते, ये चीज़ें इतनी कॉमन है उन लोगों के लिए। बट इसको आप लें सीरियसली, ना सिर्फ ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की यूथ की नहीं है, ये आप जो हमारे जो टीचर्स वगैरह हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें इस चीज़ के लिए गाइड करें कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है। हमारे जिस जो मदरसे वगैरह होते हैं वहाँ भी बताएं, मसाजिद में ये चीज़ आम कर दें कि नहीं, आपने इस चीज़ के अगेंस्ट जाना है, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और जिस तरह लाहौर गिरिजन यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, जगह जगह पर जो पोस्टर्स लगाए हैं ना से नो टू ड्रग्स के, वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत बेस्ट है। उसी से हम जब रीड कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, हमें पता चला अच्छा नहीं है ये ड्रग्स, अच्छा ये नुकसान दे रही है हमें ड्रग्स, अच्छा ड्रग्स से ये होगा, तो वो चीज़ से हम सीख रहे हैं और हम फिर नहीं ड्रग्स लेंगे। और अब जिस तरह आपने अब बात कर लेते हैं, आपने पूछा मुझसे इख्तिताम की मतलब ये किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो जो मेरा व्यू पॉइंट है, जो मैं कंसीडर करती हूँ, वो ये कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ विज़िट करें। जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं ड्रग्स के, उनको चाहिए वहाँ विज़िट करें। उधर प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होती है, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है उन्होंने किस तरह से ड्रग्स को ख़त्म करना है, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग्स को। तो उनकी एक प्रॉपर डाइट होती है, जो भी उनको गाइडलाइन वगैरह दी जाती है उसको फॉलो करें और ड्रग्स को बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं ये हमारी आइंदा आने वाला जो फ्यूचर है उसको भी ख़राब कर रही हैं। जैसा कि आपने जाना कि हमारी सोसाइटी, हमारी यूथ तबाह हो रही हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी जो औलाद है उसके ऊपर नज़र रखें। आइए और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जैसे हमने अपने पहले नौजवान लड़की से बात की, अब हम बात करते हैं एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मंशियात कैसे इंसानी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी यूथ पर क्या है। और एक बच्चा अगर सिगरेट पीता है, मतलब कि बच्चा एक सिगरेट पीता है, किसी बड़े को देखता है, तो उसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है कि क्या उसके बड़े ही हरकत कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो जब इन फ्यूचर हमारी एज में आएगा तो वो उसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। जी मनान, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या राय रखते हैं मंशियात के बारे में? मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान किस तरह से इफ़ेक्टिव जो है हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है? जी अहमद, अगर हम देखें कि हमारी नौजवान नस्ल अगर हम हमारे माशरे के अंदर निगाह दौड़ाएँ तो हमें बहुत से ऐसे केसेस या बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो कि मंशियात के ऊपर लग चुके हैं, जिनका इंसार या मंशियात के ऊपर है।
अगर हमें मुख्तलिफ़ यानी कि रोड्स के ऊपर हमने अपनी नौजवान नस्ल को इस तरह देखा है कि वो मंशियात के ऊपर यानी कि इंसार अपना कर चुके हैं। अगर हम अपने माशरे में देखें कि अब एक छोटा सा बच्चा है, वो अब अपने बड़ों को देखकर इस तरह यानी कि उसका भी दिमाग में यही चीज़ जाती है कि मंशियात ही अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको अभी उसके मंशियात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में नहीं पता। इसी तरह अगर हम देखें कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी मंशियात के ऊपर अपना इंसार करने लगे हैं और मंशियात का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में आम करने लगे हैं। तो इसके लिए हमारे माँ-बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों की तरबियत में इस बात को यकीनी बनाएँ कि वो मंशियात की तरफ अपने बच्चों को राग़िब ना होने दें और अपनी यानी कि हम देखें कि हमारे जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ से रोकें कि मंशियात का इस्तेमाल तर्क करें। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने औलाद को रोके। लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि मंशियात की तरफ राग़िब होने में सोसाइटी कितनी असरअंदाज होती है कि सोसाइटी को देखकर एक मैन बिल्डअप होता है। तो अगर सोसाइटी में उसको ये चीज़ सिखाई जा रही है कि स्मोकिंग, मंशियात वो देखता है अपने इर्द-गिर्द में, तो कितना ये परसेंट जो है आप सोसाइटी को ये ब्लेम करना चाहते हैं? हम देखें कि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं यानी जो हमारे सोसाइटी के लिए जो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ, यानी कि उनका हमारी जो माशरे के लोग हैं वो उनका साथ नहीं देते। अगर यानी कि बहुत सी ऐसी NGOs हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि मंशियात के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं हमारे सोसाइटी के, वो इस चीज़ को यानी कि उनकी मदद करने के बजाय या उनका साथ देने के बजाय हम उल्टा उनको ब्लेम करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने यानी कि इन इदारों का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको यानी कि अप्रिशिएट करें। अच्छा, जैसा कि आपने जाना कि मुख्तलिफ़ अदारे मौजूद हैं मंशियात की रोकथाम के लिए, हमें उनके ऊपर इनिशिएट करना होगा। हम बात करते हैं मज़ीद नौजवानों से। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये मंशियात को ख़त्म करने के बारे में, मंशियात का ख़ात्मा करने के बारे में क्या राय रखते हैं। आप कैसे देखते हैं कि मंशियात का ख़ात्मा पाकिस्तान से हो जाए, हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस तबाही के ज़हने से बच जाए? जी, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है हम इर्द-गिर्द के माहौल को देखते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और बिगड़ चुका है इस हद तक कि हर छोटे से छोटा बच्चा, मतलब कि बच्चे से लेके बड़ा, और बहुत से नौजवानों में ये जो है पाई जा रही है नशे की लत। तो इसको ख़त्म किया जाए और पॉजिटिव वे से, ताकि वो इसको ख़ुद भी जो है वो उनको मसला भी ना बने एकदम से उस नशे को छोड़ते हुए, ठीक है। और अब आस्ता-आस्ता जो है, जैसे आप सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा इस पर असर होता है कि किस सोसाइटी में या किस माशरे में बच्चे की परवरिश हो रही है, ठीक है। पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा जो है वो पहने, हर चीज़ हम उनको जो है ना वो दें, लेकिन वो कोई भी नहीं चाहता कि वो नशे की तरफ जाए। और हमारी बहुत सारी नौजवान नस्ल, आपको पूरी दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से ख़राब हो रहे हैं, मुतनफ़र हो रहे हैं कि लोग जो है इस चीज़ों को बहुत आगे ले, मतलब कि सोसाइटी जो है बहुत बुरी हो रही है। मीन्स के अब एक बंदा है वो ले के आता, सप्लाई करता है, ऐसे पता चलता जाता है आगे, बहुत सारे वो पूरा माशरा जो है ना वो ख़राब करते चले जा रहे हैं। जैसा कि आपने जाना कि पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पर जा रहा है, एक से दूसरे तक फैल रहा है। और लोगों की राय जानते हैं। जी साहब, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान दुनिया में तो है ही, पाकिस्तान में किस हद तक ये बढ़ चुका है, किस हद तक हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, इस हद तक किस तरह से आप इसको देखते हैं कि मुआशरे का कसूर है, हमारे माँ बाप का कसूर है, या हमारे अदारों का कसूर है? थैंक यू सो मच भाई, आपने जो सा क्वेश्चन किया वाकई ये बहुत ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि इस टाइम जो है माशरे में सबसे ज़्यादा जो इशू है वो यही है, क्योंकि हमारे वालिदैन की हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हमारी सोसाइटी का ये हाल है कि हर तीसरा नौजवान जो है वो किसी न किसी ड्रग में एडिक्ट है। ख़ास तौर पर आप देखें कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ जो है वो सिगरेट है। इवन के सोसाइटी का तकरीबन हर तीसरा चौथा जवान किसी न किसी नशे में बड़ी मुब्तला है, और माँ बाप की उम्मीदें जो हैं उनसे टूट जाती हैं। और इसके नुकसानात जो आपने कहे उससे जो है ना सर, ये होता है कि इंसान की शख्सियत, सबसे ज़्यादा उसकी शख्सियत पर जो है इस चीज़ का असर होता है, उसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय जाती है।
इंसान की पर्सनैलिटी पर ये इफ़ेक्ट करता है। Yes. हमारी इसको मंशियात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? वाई नॉट सर, सबसे पहले है कि ये हुकूमती सतह पर जो है ना इसका चेक इन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स एटलीस्ट के कहीं से आती हैं बनती हैं, तो गवर्नमेंट का इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अमल है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है और इस पर मोस्टली चेक इन बैलेंस होना चाहिए। जैसा कि आपने जाना कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होगा तो मंशियात का ख़ात्मा हो सकेगा। मज़ीद बात करते हैं और दूसरे लोगों से। जी शाफ, कैसे देखते हैं आपके मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान और इसकी रोकथाम, और हमारी नौजवान पर मंशियात के क्या जो नताइज हैं और जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे असर कर रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जो लाहौर गर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है मंशियात के हवाले से रोकथाम के लिए, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर को, डॉक्टर ताहिर साहब को। और उसके बाद अगर हम बात करें कि नौजवानों पर इस चीज़ के क्या असरात हैं, तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन लोग या जो हमारे नौजवान हैं, ख़ुसूसन जो अब हमारी नस्ल जो मैट्रिक से इंटर में आती है कॉलेज लेवल पे, तो वो कह लें कि एक हवाओं में जोड़ने वाला हिसाब होता है, वो होता है। वहाँ पे आके जब वो मंशियात का इस्तेमाल शुरू करते हैं, फिर वो बढ़ता जब यूनिवर्सिटी लेवल तक आता है, तो जो नौजवान है उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। शायद आप सबके इल्म में ना हो, हमारी यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट था, वो रिसेंटली 2 और 3 ईयर्स अगो उसकी डेथ हुई थी सिर्फ कैंसर की वजह से। और उसकी जो लास्ट वीडियो हम सब ने देखी थी, उसमें वो हाथ जोड़ के अपील कर रहा था कि सिगरेट पीना छोड़ दो, मंशियात का इस्तेमाल छोड़ दो। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यूनिवर्सिटी वालों ने ये जो कैंपेन स्टार्ट की है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलना चाहिए। और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि इस चीज़ से अवॉइड करें जितना हो सकता है। जी, जैसे आपने शाफ से जाना कि मंशियात जो है किस कदर ख़तरनाक है और इंसान की जानलेवा साबित हो सकती हैं, और बात करते हैं मज़ीद तलबा से। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुबीन अहमद है। जी, मुबीन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, आप कैसे देखते हैं कि मंशियात हमारी नौजवान नस्ल में बहुत बढ़ चुकी है, हमारी जो नस्ल है वो उसकी आदी हो चुकी है, वो तबाही के दहाने पर जा रही है, तो आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है इस मंशियात से दूर हो सके और अपना जो सिक्योर फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सके? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है इस खूबसूरत जो है टॉपिक को, मैं चाहता था कि इस तरह इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया इस हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बात करता हूँ कि मंशियात जो है हमारी नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद करने में एक अहम किरदार रखती है। मंशियात का ख़ात्मा, मैं समझता हूँ कि मंशियात पर अगर काबू पा लिया जाए तो नौजवान नस्ल जो है वो जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच सकती है और अपने ज़हनी तवाज़ुन को मैं अमूमन देखते हैं कि अपना मंशियात, ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल से नौजवान नस्ल जो है अपनी मेंटली हालत भी ख़राब कर लेती है और फ़िज़िकल हालत भी ख़राब कर लेती है। तो इस हवाले से हमारी लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट अफेयर एंड काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, उसने एक कैंपेन का आगाज़ किया है कि हम जो है मंशियात की रोकथाम के लिए अहम किरदार जो है वो अदा करेंगे। आप मंशियात के बढ़ते हुए रुझान में किस कदर देखते हैं कि माँ बाप जो है, क्योंकि माँ बाप मसीहा होते हैं, माँ बाप अगर अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करेंगे तो औलाद डेफिनेटली मंशियात से दूर रहेगी, किस कदर आप माँ बाप को भी ठहराव देते हैं? वालिदैन जो होते हैं बिल्कुल अपने बच्चों के लिए हमेशा मुस्बत सोचते हैं और उनकी तरबियत जो है अच्छे से अच्छे तरीके से करने की मुमकिन कोशिश करते हैं। तो वालिदैन की तरबियत का भी एक अहम किरदार है इसमें, क्योंकि वालिदैन अगर अच्छी तरबियत करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हमारे जो नौजवान नस्ल है वो जो है ना नशे की लत की तरफ जाएगी। और वालिदैन की जो है तरजीह जो है तरबियत जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है इस मामले में। जैसा कि आपने देखा कि वालिदैन की तरबियत बहुत हामिल है इस मामले में, और लोगों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? अली अहमद। जी, अली अहमद हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान कैसे तलबा तालिबात पर इफ़ेक्ट कर रहा है, हमारी यूथ जनरेशन कैसे जो है इस दलदल में घुसती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आजकल पाकिस्तान में मंशियात का फ़रोग़ बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। ये लोग इस चीज़ को फ़ैशन बना ले रहे हैं, लेकिन ये वो जानते नहीं कि इसके असरात क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, ये उन पे कैसे अफेक्ट कर सकता है। कि कोई भी किस्म का ड्रग हो, आप वो पहले एज अ फ़ैशन यूज़ करेंगे, उसको चिल करने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसके एडिक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जब आप उसके एडिक्शन हो जाएंगी आपको उसकी, तो वो आपको सीरियस डैमेज कॉज करेगा। तो जो आपको परफॉर्मेंस में
आपको करेगा, मसला करेगा, आपकी सोचने की सलाहियत में मसला करेगा, आपकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ में मसला करेगा। तो ये सारे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने तलबा व तालिबात की राय जानी कि वो किस तरह से नशे की खात्मे के लिए मुतहरिक हैं। अब आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।